मां मैना ने पार्वती मैया से केवल एक बात कही, बेटी एक स्त्री के जीवन में यदि सबसे पहला कोई देवता है, कोई भगवान है तो उसका पति है। नारी धर्म पति देव न दूजा। इसलिए आज के बाद आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। और यहां हम आपसे एक निवेदन करें, अपने श्रेष्ठ का पूजन करने का अर्थ ये कदापि न समझिए कि श्रेष्ठ जब नहा कर आवे तो माला पहना करके और आरती उतारे, चंदन तिलक लगावे। आप कल्पना करिए, कोई पिताजी की आरती रोज उतारे और पिताजी की कोई बात न माने, इस आरती उतारने का क्या मतलब है? श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। मां मैना कहना चाहती है कि आपसे जो अपराध पिछले जन्म में हुआ वो अपराध इस जन्म में न बने, इसका ध्यान रखिएगा। शिव के वचनों पर विश्वास करिएगा। अनेक प्रकार से नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां मैना ने मेरी मां पार्वती जी को विदा किया। हिमांचल महाराज ने बारात के साथ बिटिया को और भगवान शिव को विदा किया। बाबा कैलाश आए, बाराती सब अपने अपने लोक गए और भगवान शंकर कैलाश पर मेरी मां के साथ दर्शन करी। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा कैसे रहते हैं? करही विविध विधि भोग अब यहां पर कदापि मत समझिएगा कि भगवान शंकर भोग में लगे रहे। भगत के जीवन का परमार्थ उसके जीवन का भोग विलास है। भगत के जीवन का सत्संग उसके जीवन का भोग विलास है। गणों के साथ, मेरी मां के साथ भगवान शंकर कैलाश में गणन समेत बसहि कैलाश, अनेक प्रकार से आनंद की वर्षा हो रही। और गोस्वामी जी कहते हैं 1-2 साल नहीं बीता, कई काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चले गए। विवाह किस लिए हुआ था? कहिए। ताड़कासुर को मारने के लिए पुत्र जन्म लेगा, वो मारेगा, यही कारण था ना। विवाह हो गया, पुत्र नहीं भया, कई काल बीत गए। क्यों? भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, झूठ बोलकर देवताओं ने हमसे विवाह करवाया है। झूठ बोल करके तो थोड़ा आनंद ले और देवता लो, झूठ क्यों कहा? इसलिए कई काल बीत गए। जब पुत्र नहीं हुआ तब भगवान श्री हरि ने आकर प्रार्थना किया। तब जाकर यहां दर्शन करिए, मां पार्वती की गोद में जो बैठे हैं वो कार्तिकीय भगवान है। इस दक्षिण भारत में इनको मुर्गन स्वामी कहा जाता है। इनके 6 मुख हैं। अनेक काल बीतने के बाद तब जनमेऊ खट बदन कुमारा, तब जनमेऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जनम सकल जग जाना, षण्मुख जनम सकल जग जाना, सन्मुख जनम सकल जग जाना, सन्मुख जनम सकल जग जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कई काल बीतने के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। ये कार्तिकेय स्वामी देवताओं के सेनापति बने
और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है। ए बाबू भैया, ए भैया, ये ना करा, जिसको पीना होगा जाके पी लेंगे उधर। हाँ, हम पानी मजबूरी में पीते हैं। गले का ऑपरेशन कराना पड़ा हमको 2020 में, तो डॉक्टर ने कहा है कि हर 15 मिनट पर 1 घूंट पीना है। हमको लगभग 3 घंटा हुआ, हम 1 बार या 2 बार ये भूला जाते हैं हम, इसलिए कथा बांच रहे हैं हम। प्यास लग रहा है आप लोगों को है कि कोई बात नहीं, पीना है तो धीरे से उठिए, उधर जाके पी लीजिए आप लोग। अरे एक तो कथा में बोतल लेके हमारी समन में गड़गड़ पिए लोग। हमने कहा भैया थोड़ा कृपा करिए हमारे ऊपर है, तो कोई बात नहीं, जिसको पीना है धीरे से उठिए, जाकर पी करके फिर आके बैठ जाइए, जगह पर रुमाल छोड़ के चली जाइए, कोई कब्जा ना कर ले। तो गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के मंगल में विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको स्मरण है तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से कल प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? राम जी कौन है? और उसी प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है। भरद्वाज जी ये कथा सुनकर गदगद हो गए। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयनन नीर रुमावली ठाड़ी। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी आपने पूछी राम कथा, मैंने सुनाई शिव कथा, अकारण नहीं सुनाया। मैं देखना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया, वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। इसलिए पहले मैंने प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सबसे पहले शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को जाना। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि लेकर गए कहां? कैलाश। कहां गए? तीसरे घाट पर कथा प्रारंभ हो रही है। आइए